ऐसे बहुत सारे लोगों से आप जीवन में मिलेंगे जो लोग कहते हैं कि मैंने जी तोड़ मेहनत की लेकिन आज तक मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं अपनी एड़ियां रगड़ता रह गया। क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? आपको प्राकृतिक ताकतें सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि प्रकृति ने आपके शरीर के भीतर जो सबसे शक्तिशाली गुण दिया था वो है आपका वीर्य, आपका ब्रह्मचर्य, जिसे आपने सदा ही नष्ट किया। क्षणिक सुख के लिए आपने अपना तेज गवाया, आत्मबल गवाया, अपनी समस्त शक्तियां गवाई, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि पुरुषों के वीर्य के भीतर उनकी समस्त शक्तियां विद्यमान है। इसीलिए बड़े बड़े संत मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य कोई आदत नहीं, ये ताकत है आपके शरीर की, आपकी आत्मा की, आपकी इच्छा शक्ति की, आपकी तरक्की की। सबसे बड़ी चाबी यही है। जब आप शुद्ध चरित्र के साथ में जीवन जीते हैं तो प्राकृतिक ताकतें आपको किस लेवल पर सपोर्ट करती हैं आप सोच भी नहीं सकते। आप विचार भी नहीं कर सकते कि आपने क्या खोया। आपने अपने वीर्य को यूं ही स्खलित करते रहे। आपने क्या क्या गवाया आप सोच भी नहीं सकते। तेज गया, ओज गया, जीवन गया। जीवन में जो इच्छा शक्ति होती है जिससे आप आगे बढ़ते हैं वो गवाया। और जितनी भी सात्विक ताकतें हैं, जितनी ब्रह्मांडीय ताकतें हैं, वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो ब्रह्मांड जिसने इस संसार को रचा है उसकी सबसे बड़ी ताकत आपको जो दी गई थी आपने उसका दुरुपयोग किया है। और इस संसार में कोई भी चीज जिसका मिसयूज होता है वही आपको बर्बाद करती है एक दिन, और जब उसका सदुपयोग होता है तो वही आपको आबाद करने की क्षमता रखती है। स्त्री हो चाहे पुरुष, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। ख्याल रहे, ब्रह्मचर्य आपकी ताकत है। ब्रह्मचर्य केवल दिखावे के लिए नहीं, ठोक बजा के कीजिए। अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध रखिए। जितने लोगों से आपका संबंध होगा उतने लोगों में आप डिवाइड होते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी के सेल्स उतने लोगों में ट्रांसफर होते जाएंगे जो आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका ओज, आपका तेज, आपका जीवन सब छीन लेंगी। ज्यादातर लोग आज के टाइम में आपने देखा होगा मानसिक शांति में नहीं है। बहुत पैसा कमा रहे लेकिन मानसिक शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। शादीशुदा होते हुए पर स्त्री पर पुरुष के साथ में गमन करते हैं, और शास्त्रों में इसे दुनिया का सबसे बड़ा अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। ये कोई फन नहीं है, ये कोई मजा नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेरे पास कितने मैसेज आते हैं जो कहते हैं मैम आज अपने आप से घिन आती है। मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की, मैंने बहुत सारी महिलाओं से संबंध रखा, मेरे कई बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, आज मुझे घिन आती है अपने आप से। अगर ये सच है कि ये फन है तो आज वो सारे लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? उन्हें मानसिक पीड़ा क्यों सता रही है? आज उन्हें अपने आप से घिन क्यों आ रही है? क्योंकि सच में ये घिन करने लायक ही है। आपके शरीर में जो तत्व है वो आपका नहीं है, वो प्रकृति का है, और प्रकृति ने उसे एक इस्तेमाल के लिए बनाया है। प्रकृति ने अपनी जो एक श्रृंखला है उसको चलायमान रखने के लिए ये आपके शरीर के भीतर दिया था, और आपने इसको खिलौना समझ के इसका गलत इस्तेमाल किया। नहीं बचेंगे, न सुख बचेगा, न तेज, न आत्मबल, सब नष्ट हो जाएगा। शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन मानसिक भी होना चाहिए, केवल शारीरिक ही नहीं। अगर आप मानसिक तौर से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तब भी आप उसे खंडित कर देते हैं। शादी के बाद अपने साथी के अलावा आपको समस्त संसार मिट्टी के समान लगना चाहिए। किसी व्यक्ति की तरफ आप नजर भर के भी ना देखें। याद रखिएगा, भगवान राम से रामायण में पूछा गया कि आपने एक पत्नी धर्म को कैसे निभाया। इस संसार में एक से एक सुंदर स्त्री थी। स्त्रियों को देखकर मनुष्य का मन कहीं ना कहीं विचलित होता ही होता है। बड़े बड़े मुनियों की तपस्या भंग कर देती है एक औरत। आप कैसे अपने आप को इतना शुद्ध रख पाए? तब भगवान राम ने कहा कि मैंने कभी किसी स्त्री के अंगूठे से ऊपर देखा ही नहीं, मैंने कभी किसी स्त्री के चेहरे को देखा ही नहीं। अगर मैं किसी का रूप देखता तभी तो मन विचलित होता। इस बात को सुनकर मेरे रोंगटे कांप गए थे। इसका मतलब इस संसार में जितनी वासनाएं हैं, जितने काम हमें सताते हैं, वो हमारी नजरों से शुरू होते हैं। तो इन्हें काबू में रखना बहुत जरूरी है।
जब ये नजर दौड़ती रहती है ना चारों तरफ, सबको देखना है कौन कैसी लग रही है, कौन कैसा लग रहा है, वहीं से शुरुआत होती है गलत चीजों की। आपके मन में गलत भाव तभी प्रकट होते हैं। इसीलिए इन नजरों को उनकी औकात में रखना सीखिए, काबू में रखना सीखिए। अपने आप आपका ब्रह्मचर्य ए ग्रेड रहेगा। जब जब आप नजरें उठाएंगे दूसरी स्त्री पर, और अगर वो कभी थोड़ी सी ठीक लग रही है तो आपके मन पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। आप बार बार उस स्त्री को वॉच करते हैं। ऐसे एक्सपीरियंस मेरे भी हैं, बहुत सारे लोग हमें हमेशा वॉच करते हैं। हमारी नजरों में उनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। याद रखना, अगर आप किसी औरत को लगातार वॉच करते हैं तो वो आपकी इज्जत विज्जत नहीं करती। वो आपको एक, आगे समझ सकते हैं क्या समझती है, आपको एक गिरा पड़ा इंसान समझती है, वासना से लिप्त इंसान समझती है। ऐसे ही समझ लीजिए, स्त्रियों को भी यही कह रही हूं मैं। अगर आप पुरुषों को वॉच करती हैं तो उन पुरुषों की नजरों में आप कुछ भी नहीं है, नथिंग। चाहे आप जितनी हसीन हो, अपनी हद खुद बनाइए, अपनी हद खुद तय कीजिए, कोई और नहीं आएगा बनाने के लिए। अपनी नजरों को काबू में रखिए। अगर आप कहीं पर रहते हैं, वहां कोई स्त्री बहुत अच्छी दिखती है और आप बार बार उसको वॉच करते हैं, तो आप मन से मलिन हो रहे हैं। और वो प्राकृतिक ताकतें, उन्हें आप उल्लू नहीं बना सकते। वो जानते हैं कि आप अपने साथी के साथ धोखा कर रहे हैं, आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा। और उसका पनिशमेंट आपको कहाँ मिलता है? आपकी सक्सेस रुक जाती है, आपकी तरक्की रुक जाती है। आप जीवन में ना सब खो देते हैं, आपका तेज, आपका ओज, आपकी मित्रता तक खंडित होती है। लोग आपके साथ ज्यादा दिन तक ठहरते नहीं है, क्योंकि आपको प्राकृतिक ताकतों की सपोर्ट नहीं मिल रही है। और प्राकृतिक ताकतें शुद्धता मांगती हैं, शिद्दत वाली शुद्धता। बस यही आप गलती करते हैं। इस गलती को करना बंद कर दीजिए। देखिए कुछ ही समय में आपका जीवन पूरा ट्रांसफॉर्म ना हो जाए तो इसी वीडियो पर आप आकर कमेंट करना और मुझे बोलना कि बड़ी बड़ी डींगे मत हाँको, आप झूठ बोल रही थी। ना आपका रूप ढलेगा किसी उम्र में, ना आपका तेज ढलेगा किसी उम्र में। शादी से पहले संपूर्ण ब्रह्मचारी रहिए और शादी के बाद सिर्फ अपने साथी के साथ, पुरुष हो चाहे स्त्री। बाकी संपूर्ण संसार आपके लिए शून्य होना चाहिए। करके जरूर देखिएगा और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे साथ। ये टॉपिक मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इस पर बार बार वीडियो बनाती हूँ। माइंड